हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18th ऑफ अक्टूबर 2024, 8:45 राइट नाउ और अभी अभी मैं बस रूम पे लौटी हूँ फ्रॉम नाइट ड्यूटी। मैं कुछ भी व्लॉग करूंगी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, बट सडनली आफ्टर आई केम बैक मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक व्लॉग शेयर किया जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अ डे इन माई लाइफ कि एज अ नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट, एज एन इंटर्न मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे जो है सब कुछ मैनेज करती हूँ अकेले, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे कोलकाता में। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट, अभी तो इंटर्नशिप भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसके बावजूद भी तुम कैसे सब कुछ मैनेज करती हो। जितना भी मुझसे पॉसिबल होता है आई ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। साइड बाय साइड मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में भी हूँ, तो इसके वजह से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग। तो बस उसका ही एक छोटा सा झलक आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा हाउ डू आई स्पेंड डे इन माई लाइफ। तो फिलहाल अभी बस मैं रूम पे आई हूँ और अभी सबसे पहले जो करूँगी मैं, आप मेरे चेहरे का हालत देख के समझ पा रहे हो कि मैं कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले मैं नहाऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी और ये यूनिफॉर्म को बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म है, तो ये मैं बिल्कुल बालकनी में बाहर रखती हूँ। फ्रेश होके फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मेरे ओनर जो नीचे रहते हैं वो आके मुझे दे के गए कल का ये लक्ष्मी पूजा का प्रसाद है, जो मैं कल खा नहीं पाई क्योंकि मुझे ड्यूटी के लिए निकलना था। तो अभी इसको मैं निकाल रही हूँ फ्रिज से ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, नहाने के बाद मैं यही खा लूँगी। नहाने के बाद वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है और नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा पूजा करना। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ हमेशा। बस वही करने के बाद यहाँ पे कुछ मेडिसिन लेने को रहते हैं, वो मैं ले लेती हूँ और बहुत सारा पानी पी लेती हूँ क्योंकि नाइट ड्यूटी करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो अच्छी तरीके से हाइड्रेशन के बाद मैं बैठ जाती हूँ खाने के लिए। और पता नहीं कौन मुझसे एग्री करेगा, लेकिन पूजा का जो प्रसाद का जो टेस्ट होता है ना, वो सच में अलग ही होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये प्रसाद। मन ही मन मैं अपने ओनर को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोल रही थी। थोड़े बहुत मेल्स चेक कर रही थी यहाँ पे और मेल्स वगैरह सब कुछ चेक करते हुए मैं अपना जो खाना है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। बेसिकली मैं बस अभी सोने वाली थी, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक छोटा सा शूट है जिसके लिए मुझे सनलाइट चाहिए एंड अभी बाहर बहुत ही अच्छा धूप निकला है। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना जो शूट है वो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी ऐसा वेदर है ना कि अभी धूप निकला है तो अभी बस 5 मिनट के अंदर अचानक से बारिश शुरू, तो इसके वजह से आई नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम, चाहे जितना भी सोने का मन कर रहा हो लेकिन काम सबसे पहले। तो अभी मैं जाऊँगी बालकनी में, जाके सबसे पहले अपना जो शूट है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने बस रिसेंट में ही अपना हेयर हाईलाइट किया हुआ है घर पे, तो उसका भी वीडियो अभी तक तो मेरे चैनल पे चला गया होगा जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे। तो उसका ही जो आउटर है वो मुझे शूट करना था, कुछ क्लिप्स लेने थे मेरे हेयर के कि जो सनलाइट में वो कैसा लगता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शूट कंप्लीट करने के बाद फाइनली इट्स टाइम टू स्लीप और मेरे तो आंखें ही नहीं खुल रहे थे, तो जल्दी से मैं सो गई और अभी मुझे लेना था करीब 2 घंटे का नैप। तो करीब 2 घंटे का नैप लेके मैं भी उठ चुकी हूँ। तो अभी टाइम था 1:17। सोने के बाद ना और भी ज़्यादा टायर्ड लगता है, लेकिन जो भी हो मोटिवेशन लेके खुद के लिए कुछ भी खाना बनाना पड़ता है, वरना भूखा पेट रहना पड़ेगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मिस माई मदर सो बैडली। लंच के लिए चढ़ा दिया है चावल और ड्यूटी से वापस आने के टाइम पे ही मैं मछली खरीद के लाई थी, तो आज ये मछली को हम फ्राई करेंगे। तो मछली को भी यहाँ पे साफ़ करूँगी और रेडी करूँगी फ्राई करने के लिए, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मुझे धोना पड़ेगा बर्तन, क्योंकि अगर बर्तन साफ़ नहीं होंगे तो मैं कुकिंग भी नहीं कर पाऊँगी। तो जैसा कि सब लोगों को लगता होगा कि अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छा तो है ये मैं मानती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि अकेले रहना है तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि खुद का काम खुद को कैसे करना होता है, सब कुछ टाइम पे। ये बात तो सही है कि आप अपने जीवन को अपने मर्जी से जी सकते हो, मतलब आपके पास फुल आज़ादी है, आप चाहे जैसे भी रहो, कोई आपको देखने वाला है नहीं। उसके साथ साथ मैंने अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज जो देखा है वो है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हुआ करती थी। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, तो कोई भी काम वैसे टाइम पे नहीं होता था, बट जब से मैं अकेली रहना स्टार्ट की हूँ तब से लेके अभी तक मैं ये बोल सकती हूँ कि शायद बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझ में ये चेंजेस आया है कि मैं अपना काम जो है वो टाइम पे करने लगी हूँ।
कि जब जिम्मेदारी खुद पे आती है तब समझ में आता है कि सब कुछ टाइम पे कंप्लीट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे अच्छी बात अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि पहले जो कुछ भी मुझे नहीं आता था, अभी मुझे बहुत कुछ आता है, स्पेशली कुकिंग। मैं जब घर पे रहती थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था और अभी मुझे सब कुछ, ऑलमोस्ट सब डिशेस मुझे बनाना आता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए जो कुछ भी मैं शॉर्टकट में बना पाती हूँ वही मैं बनाती हूँ और खाती हूँ। तो खुद का जिम्मेदारी खुद उठाना और साथ में दूसरों का भी जिम्मेदारी उठाना, सब कुछ आप सीख जाओगे अगर आप एक बार अकेले रहना स्टार्ट कर दिए हो तो। चाहे आप घर पे कितना भी इरेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन जब आप अकेले रहना शुरू करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन ही जाते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका केयर करने वाला सिर्फ आप ही हो। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अकेले रहने का गलत फायदा उठाते होंगे। तो बिल्कुल ये आपके ऊपर ही है कि कैसे आप अपना टाइम और रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हो। एंड इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, देन आई जस्ट लव लिविंग अलोन, क्योंकि मुझे अपना कंपेनियनशिप भी बहुत पसंद है एंड आई फील सो प्रोडक्टिव। तो आप लोगों के साथ बातें करते करते यहाँ पे मेरा मछली फ्राई भी हो चुका है कंप्लीट। नहीं पता कि कैसे इतना ज़्यादा टूट गया सारे के सारे, लेकिन जैसा भी हो खाना तो पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं लंच कर रही हूँ और लंच में मैं सिंपल राइस और साथ में लिया है मैंने 1 चम्मच घी और लिया है साइड में मछली फ्राई। प्लीज डोंट जज मी कि विदाउट करी मैं कैसे खा रही हूँ, बट सच में ना ही और कुछ करने का मन होता है और ना ही टाइम रहता है। एंड बंगाली से अंदर ऑब्सेशन विद घी भात एंड माछ भाजा इज एट अनदर लेवल। लिटरली बीइंग एन बंगाली गर्ल, आई जस्ट लव हैविंग गरम भात एंड घी। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई लंच। डन विद माई लंच और अभी बज रहे दोपहर के 3 बजे। सो मुझे खाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आई एम अ स्लो ईटर एंड आई नो कि ये अच्छा हैबिट भी है, बट समटाइम्स मेरे खाने की वजह से मैं हर जगह पे लेट पहुंचती हूँ। सो जो भी हो, आई एम डन विथ एवरीथिंग। तो अभी फिलहाल मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा एडिटिंग का काम, उसके बाद अपलोडिंग का काम भी है, तो मुझे अराउंड 30 मिनट्स तक लग जाएंगे। तो ये काम जो है मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद फिर से मैं 1 घंटे के लिए नैप लूँगी, क्योंकि फिर से आज मुझे नाइट ड्यूटी के लिए जाना है। आई एम रियली डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, तो मुझे थोड़ा सा अपने बॉडी को भी रेस्ट देना है ताकि मैं फिर से रात में जाके नाइट ड्यूटी कर पाऊँ। सो या आज मेरा 4th नाइट है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। इफ एनी नर्सिंग स्टूडेंट और स्टाफ इज वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को पता है कि कैसा होता है आफ्टर 4th नाइट। एंड इफ़ ऑल्सो नॉट, आप लोग मतलब आइडिया लगा ही सकते हो कि एक रात नहीं सोने से पूरा बॉडी का हालत कैसा हो जाता है। और हम लोग कॉन्स्टेंटली 4-5 डेज तक नाइट करते रहते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रात को सोने को भी मिलता है, पर पेशेंट का काम करना पड़ता है एंड इट्स टू मच ऑन द बॉडी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो या रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो सबसे पहले काम भी कर लेते हैं। मुझे जल्दी से उठ के और भी बहुत सारा काम करना है। सो कीप ऑन वॉचिंग। प्लीज इग्नोर माई कद्दू सा शक्ल। सो थोड़ा सा मैं सोची थी कि 1 घंटा नैप लूंगी, बट मैं 1.5 घंटा सो के अभी उठ रही हूँ विद अ फुला फेस। और अभी उठने के बाद मैं देख रही हूँ कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। मेरा बालकनी का दरवाजा खुला था, सो पूरा मेरा रूम पानी पानी हो चुका है। अभी मैं सारा पानी साफ करके अभी बस मैं बैठी हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपना कॉलेज का काम करना है। तो अभी करीब 1 घंटा है मेरे हाथ में कि मैं अपना जो कॉलेज का काम है वो कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं रेडी होंगी और डिनर के लिए भी मुझे खाना खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले मैं निकल जाऊंगी। सो सब कुछ कॉन्सिक्यूटिवली होते रहेगा। तो सबसे पहले अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना कॉलेज का काम करना। सो लेट्स डू इट।
तो कॉलेज का काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं रेडी होना स्टार्ट कर दी हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे रेडी होके निकलना है। तो आप सब कुछ भूल सकते हो लेकिन अपना नेट लेना कभी नहीं, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में अलाउ किया ही नहीं जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से अपना हेयर को बन नहीं बनाओगे और ये नेट नहीं लगाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग। तो यहाँ पे मुझे ज़ोरों की भूख भी लग रही थी, तो एक केला था तो वो मैंने खा लिया और फिर सब कुछ समेट के मैंने निकल लिया घर से। व्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था शूट करने के टाइम पे कि कभी धूप निकल रहा है तो कभी बारिश, और बारिश होने की वजह से यहाँ का जो रास्ता है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हर गड्ढे में पानी और बहुत ही गंदा लगता है यहाँ पे टोटो में ट्रैवल करना। लेकिन जैसे तैसे करके मैं पहुँची DLF। फिर DLF के वहाँ पे एक दुकान से लिया मैंने रात का डिनर और उसके बाद जाके हमने पकड़ा बस। तो मेरे साथ और भी 2 दोस्त थे। तो बेसिकली हमारे कॉलेज से जो है बस प्रोवाइड किया जाता है ड्यूटी के लिए, लेकिन ये पूजा का टाइम था तो उस टाइम पे बस अवेलेबल नहीं था हमारे कॉलेज का, तो इसीलिए वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही हमें जाना पड़ा। और फिर फाइनली हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल और बाहर वेट कर रहे थे कि कब हमें हमारा वार्ड एलोकेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद डिनर टाइम पे फिर से दोस्तों के साथ मुलाकात और एक साथ बैठ के हम लोग डिनर करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 3:30 AM मिडनाइट और बिल्कुल भी सोने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए बैठ के कॉलेज का काम कर रही थी। एंड फाइनली द ड्यूटी इज़ ओवर, तो बस पकड़ के फिर से लौट रही हूँ रूम। नाइट करने के बाद तुम फेस का हालत कुछ अलग ही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतीक्षा मुंह छुपा रही थी। So guys, I am back from my duty and finally I have completed my 4th night और फिर से आज मुझे जाना है फिर से नाइट ड्यूटी के लिए। It is gonna be my 5th night. So जिस चेहरे के साथ मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया था with the restless tired face, उसी चेहरे के साथ ही मैं इस व्लॉग को एंड करने वाली हूँ यहाँ पे। एंड आई होप कि आप लोगों को दिख गया होगा कि मैं कैसे ट्राई करती हूँ सब कुछ मैनेज करने के लिए, माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई पैशन। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर एक दिन मेरा ऐसा ही सेम जाता है, क्योंकि देयर आर सम डेज जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील करती हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं करता है एंड मैं सच में कुछ भी नहीं करती। इवन मैं खाना भी जो है नीचे से जाके खरीद के लेके आके खाती हूँ। उसके लिए थोड़ा सा चावल पकाने का भी एनर्जी नहीं रहता है, इतना बुरा लगता है कभी कभार। बट या आई स्टिल ट्राई माई बेस्ट ताकि मेरा हर एक दिन प्रोडक्टिव हो, चाहे किसी भी शिफ्ट में मेरा ड्यूटी रहे, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट। आई ऑलवेज ट्राई टू पुट माई बेस्ट, जो अपना पूरा दिन है उसको मैं प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाऊँ। और आज के दिन का प्लान भी कुछ सेम ही है जैसा कि कल था। अभी फ्रेश होके सबसे पहले ब्रांड के लिए शूट करना है, फिर एडिट करना है, ब्रांड को भेजना है वीडियो फॉर अप्रूवल, और बाकी कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम है जो कुछ करना है। सो सब कुछ करते हैं, आज का दिन को भी थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाते हैं। और हाँ, साथ में पैकिंग भी करना है क्योंकि कल हम जाने वाले हैं घर। सो इसके लिए थोड़ा सा खुशी भी हो रहा है। फाइनली 5 नाइट करने के बाद मैं घर जा रही हूँ एंड थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा घर जाके। दैट्स ऑल अबाउट द प्लान फॉर टुडे। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को एक थोड़ा सा स्नीक पिक मिल गया है अबाउट माई लाइफ एंड एवरीथिंग आई डू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो then do give a thumbs up, share this video with your friends and family, and if you find my vlog little bit productive and positive then do leave a comment. I will feel so grateful to see that. So yeah, that's all for it, and please consider hitting the subscribe button and also hit the bell icon to get notifications as soon as I upload a new video. Thanks for watching. See you in the next video.